वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी में यहाँ पर मंच पर बैठे सभी साधु संत, सभी महापुरुष, इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। हमारे बाबा हरनाम सिंह जी, जिन्होंने मुझे आग्रह किया, निमंत्रण किया कि आपको आज यहाँ पर आना पड़ेगा, और मैं उनका शब्द टाल नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका हमारा एक अनेक ऋणानुबंध है, प्रेम संबंध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भी एक अलग संबंध है, बहुत प्यार मोहब्बत का संबंध, रिश्ता उनका हमारे साथ में है। इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका उन्होंने दिया। आज का दिन हमारे लिए मैं कहूँगा काला दिन है। 6 जून 1984 1984, ये दिन हम कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह से हमारे हजारों भाई बहनें शहीद हुए, मारे गए, हमारे पवित्र धर्मस्थल पर सेना का आक्रमण हुआ, मैं यही कहूँगा। इंदिरा जी ने जबरदस्ती उन्हें पंजाब में घुसाया, हमारे पवित्र धर्मस्थल पर घुसाया, और उसके बाद में इतनी बुरी तरह हमारे लोगों के कत्ल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं। दिल्ली में भी जिस तरह से हमारी माता है, बहनें हैं, भाई है, बड़े हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इतनी बुरी तरह से कि जब अब्दाली आया था उस वक्त जिस तरह से उन्होंने हमारे कई भाइयों बहनों को शहीद किया था, उसी तरह से हमारे ही देश में हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी थी। और इतने हजारों कत्ल होने के बाद दुख की बात तो यह है कि किसी को सजा नहीं मिली, कोई फांसी पे नहीं गया, कुछ किसी का कुछ भी नहीं हुआ। आज इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जानबूझकर इन्होंने इतने हमारे भाई बहनों की कत्ल की, और उसके बाद में भी किसी को सजा नहीं होती है। ये मुझे लगता है ये तो बहुत सोचने वाली बात है, शर्म की बात है। आज उनको सभी जो 6 जून उस दिन हमारे शहीद हुए थे, हमारे धर्मस्थल पे जो आक्रमण हुआ था, उसको याद करने का दिन है। हम कभी भूल नहीं सकते ये दिन, हम ये दिन कभी भूल नहीं सकते। और आज उसकी कीमत कांग्रेस भी गिन रही है। आज पूरे देश से उनका सफाया हो गया है, पूरे देश से उनका सफाया हो गया है। आज ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंदिरा जी उन्होंने हमारे पवित्र धर्मस्थल पर आक्रमण किया, आक्रमण ही कहूँगा मैं, फिर से आक्रमण किया, हमारे हजारों भाई बहनों को वहाँ पर शहीद किया, उनको मैं भी आज नमन करता हूँ। आज मैं यहाँ पर आया, इसकी भी वजह है। बाबा हरनाम सिंह जी, जैसे महाराष्ट्र में आपने भी कहा, पहले भी कहा गया कि पहली बार ऐसे हुआ कि हमारे गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी, इनकी 350वीं शहीदी सनातन में हमने महाराष्ट्र में कार्यक्रम लिए। 10-10 लाख लोग, 10-10 लाख लोग एक एक जगह पे। नांदेड़ में लिया गया कार्यक्रम, 10 लाख के ऊपर लोग। नवी मुंबई में लिया, 10 लाख के ऊपर सब हमारे भाई वहाँ पर इकट्ठा हुए। नागपुर में लिया गया, 10 लाख के ऊपर सभी हमारे भाई वहाँ पर, भाई बहनें सब इकट्ठा हुए। बहुत बड़ा कार्यक्रम। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 350वीं शहीदी समागम में हमने ये कार्यक्रम वहाँ पर लिया, गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, और भारी संख्या में लोग वहाँ पर आए। गुरु नानक नाम लेवा जो संगत है, सारे सब इकट्ठा हुए, क्योंकि हमने भी इकट्ठा होना चाहिए, हम क्यों अलग अलग रहे, और इसीलिए कार्यक्रम लिया गया। और बहुत अच्छा कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी भी थे। उस कार्यक्रम में, तीनों कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, अलग अलग राज्य से मुख्यमंत्री भी वहाँ पर आए थे, कई राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, और अच्छा कार्यक्रम हमने वहाँ पर लिया। और यह इसलिए हमने लिया कार्यक्रम कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी
जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए उन्होंने बलिदान किया। तो इसकी जानकारी आने वाली युवा पीढ़ियों को भी मिलना चाहिए, अन्यथा आने वाली अगली पीढ़ी बोलेंगे कि भाई कौन थे तेग बहादुर जी, आने वाली अगली पीढ़ी बोलेंगे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। तो इनको ये जानकारी देना जरूरी है और इसलिए लाखों लोगों के सामने पूरा ऐड करके हमने पूरे महाराष्ट्र में जो पूरा कार्यक्रम पूरे दुनिया भर में गया, ये कार्यक्रम हमने लिया और उनके कार्य का परिचय इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमने दुनिया के सामने रखा है। हमने गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम से नई मुंबई में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज शुरू किया। 1000 करोड़ रुपए इसके लिए पैसे रखे गए। करीब करीब 1400 बेड का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसका काम अभी शुरू हो गया है। उसको नाम हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का दिया गया। 350वीं शहीदी समागम के कार्यक्रम में उन्होंने इसका ऐलान कर दिया और 1000 करोड़ रुपए देकर हॉस्पिटल की शुरुआत वहां पर की। हमारे गुरुओं का इतिहास ये आने वाले बच्चों को पता चलना चाहिए, इसलिए हमारे पढ़ाई में, किताबों में, बच्चों के स्कूल में, प्राइमरी एजुकेशन में गुरु जी का पूरा इतिहास एक चैप्टर उन्होंने उसमें रखा है। जैसे शिवाजी महाराज का है हमारे, वैसे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का भी एक चैप्टर उस किताब में रखा गया है कि हर एक आने वाला बच्चा, आने वाली हमारी पीढ़ी इसको पता चले कि गुरु जी का काम क्या। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने हमारे देश के लिए, धर्म को बचाने के लिए, उनके पूरे परिवार ने, अगले आने वाली पीढ़ी ने क्या क्या बलिदान किया है, ये उन्होंने इसे समझना चाहिए, इसलिए हमने ये भी उसके सामने रखा है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और अपना एक अलग नाता है, हमारा राज्य और अपना पंजाब, इसका भी एक अनोखा नाता, एक अलग रिश्ता है। हमारे संत नामदेव जो हमारे के सबसे बड़े संत ने, उनकी कर्मभूमि भी पंजाबी है, यहीं से है। तो इसीलिए संत नामदेव जी को हमारे यहाँ बहुत माना जाता है और उसी तरह गुरु तेग बहादुर जी, इनको भी हम नमन करते हैं। उसी तरह से हम उनका भी, मतलब मैं कह नहीं सकता मुख्यमंत्री जी की भावना इसमें क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं तुझे जाना पड़ेगा। और मुझे भी आना ही था, बाबा का भी आग्रह था, मुझे भी एक बार यहाँ पर आना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मुझे कुछ बातें मैं कहूँ कि नहीं कहूँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी भी यहाँ पर है, आप सभी महानुभाव है, सभी संत महंत यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा देश आज 140 करोड़ का हो रहा है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की हो रही है। हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश, 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे, युवा आज हमारे देश में है। लेकिन मेरी आप सबसे विनती है, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूँ, भाषण में मैं आखिरी बात यही कहता हूँ, मैं देश में कहीं भी जाता हूँ ये मेरी बात जरूर कहता हूँ, युवा तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन युवा कैसे होना चाहिए, मेरी सबसे विनती है, सबसे गुजारिश है। आप बैठे हुए तो सभी महानुभाव, लेकिन स्टेज पर, मंच पर बैठे हुए आपके शब्द को कीमत है, आपका शब्द माना जाता है। मैं कहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है हमारी, ये ड्रग्स के मुक्त कैसी हो, ये ड्रग्स के मुक्त कैसी हो, नशा से मुक्त कैसी हो, इसके लिए भी हमें कोशिश करने की जरूरत है, बहुत कोशिश करने की जरूरत है। हमारा देश युवा है, सबसे बड़ा है, 140 हमारी जनसंख्या है, लेकिन अगर हमारी पीढ़ी अगर इसी दशा में बर्बाद होती रही, युवा पीढ़ी बर्बाद होती रही, बच्चे बर्बाद होते रहे, सब तरफ ऐसी हालत है, तो मुझे लगता है इसके लिए हमें काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज ये विषय आज कहने का नहीं है, लेकिन मुझे कहने बगैर रहा भी नहीं जाता है, तो इसके लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। मैं फिर से आपको यही से भी विनती करूँगा, आज फिर से मैं सभी हमारे शहीद भाई, सभी हमारे गुरु हैं, सभी को फिर से हृदय से नमन करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे कहने के लिए आपके लिए कहा है, बाबा जी आपसे मुझे लगता है जन्मदिन पे बात भी हुई मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने भी आपको से कहा था, आज वो भी आ सकते थे, लेकिन चुनाव चलने के लिए कारण एमएलए के, एमएलसी के, वो आज यहाँ पर आए नहीं। अगले साल मैं जरूर उनसे कहूँगा कि आपको चलना है, हम लोग साथ में अगले साल जरूर यहाँ पर आएंगे। आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, थोड़ा जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं बाबा जी आपका, अभी सारी टीम का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वाहे गुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। सत